भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती वो मरता नहीं है, वो तर जाता है। फिर उसको शरीर जीवन में धारण नहीं करना पड़ता, कभी नहीं शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। और जिसको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा उसको मरना नहीं पड़ेगा। आने जाने के झंझट से वो जीव मुक्त हो जाता है। फिर शरीर नहीं उसको धारण करना पड़ता है, वो मोक्ष हो जाता है, सदगति उसकी हो जाती है। शकट भंजन आदि का उद्धार करते हुए धीरे धीरे समय के बदलते चक्र में सुखदेव जी कहते हैं भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य हैं, बड़ी पावन हैं। आगे भगवान का नामकरण संस्कार होता है। नामकरण बड़ा सुंदर श्लोक दिया भागवत में। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा प्रजम जगामनंदस्य वसुदेवो प्रचोदिता। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षितो, यदुवंशियों के कुल पुरोहित महाराज श्री गर्गाचार्य जी थे। वो कैसे थे? बोले बड़े तपस्वी थे, बड़े तपस्वी थे और तपस्वी के साथ साथ बड़े तेजस्वी थे। केवल थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, जो तपस्वी भी है कथा पर ध्यान देना, प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है। जो तेजस्वी है, जो तपस्वी है, चाचा जी वो फिर भी पुरोहिती का कर्म करता रहा। एक तरफ वेद निंदा करते हैं पुरोहित कर्म की, करते कि नहीं करते? पुरोहित कर्म के लिए वेद कहते ये निंदनीय कार्य है। तो ईमानदारी से बताना, क्या गर्गाचार्य जी जैसा विद्वान कोई हो सकता है? महाराज वशिष्ठ जैसा कोई विद्वान हो सकता है जो तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों लोगों की ही आगे क्या होनी है वो समझने वाले, फिर भी ये पुरोहिती का कर्म करते रहे? क्यों? बोले गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान दीजिएगा, आखिर क्यों? ये जानते हैं कि जब जो मैं कर्म कर रहा हूं ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर भी ये कर्म करते रहे। इसलिए सज्जनों ध्यान देना मेरी तरफ। इनको ये पता था कि जो मैं कर्म कर रहा हूं ये निंदनीय है, लेकिन ये भी इनको पता था कि जहां पर मैं ये कर्म कर रहा हूं, जहां पर ये मैं कर्म कर रहा हूं पुरोहित का, इसी घर में, इसी वंश में भगवान का आगमन होगा। और जब भगवान का आगमन होगा तो अभी मैंने बताया मेरे जीवन के किए हुए पाप धुल जाएंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अगनासहु। इनको ये भी मालूम था इसी वंश में मेरे प्रभु आएंगे, इसलिए ये कर्म करते रहे। सुखदेव जी बोले राजन सुनो, वैसे पुरोहित कर्म करना आज के समय बहुत खराब, हम आपको बता रहे हैं, बड़ा गलत है। आप कहेंगे पंडित जी खराब कैसे है? बरसें लगती हैं इस कर्म को सीखने में, बरसें। घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, समय देना पड़ता, संपत्ति लगानी पड़ती, फिर भी अब ध्यान देना, जब कभी किसी के घर में ये कर्म करवाने जाओ, उदाहरण के तौर पे किसी की भांवरे डलवाने जाओ, भांवरे डलवाने जाओ, भौरी पढ़ने जाओ, विवाह कार्य संपन्न कराने जाओ, उस समय की बात दे रहा हूं। मंगल श्लोकों से ब्राह्मण विवाह कार्य संपन्न करता है। मेरी तरफ ध्यान देना गौर से, जो मैं कहने जा रहा हूं। इसीलिए ये सब लुप्त होता चला जा रहा है, इसीलिए ये कर्म करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। वैवाहिक कार्य संपन्न किया मंगल श्लोकों से, वेद मंत्रों को बोला, बढ़िया ढंग से विवाह संपन्न हो गया। धीरे धीरे जब रात्रि व्यतीत होने के बाद विदाई की बेला आई, आचार्य जी ने यजमान से कहा भैया दक्षिणा। यजमान ने कहा बोले कितना दिया जाए? बोले कम से कम भैया आपने तुम्हारा पूरा विवाह करवाया 5100 तो बनता है। जैसे ही 5100 के लिए कहा तो अब टोली लगने लगी। कुछ लोग तो सामने कहने लगते पंडित जी लूटने आए हो। तमाम लोग ये सामने कहने लगते बड़ा कष्ट होता है, लूटने आए हो। पंडित जी ने केवल शुरुआत से लेकर के इतना सब करवाया, 5100 आपसे मांग दिए तो पंडित जी से कहते लूटने आए हो। और जब आपने 2 लाख का गेस्ट हाउस कर लिया
80,000 का डीजे कर लिया, बैंड कर लिया, रोड लाइट कर ली, रथ कर लिया, 25-30 हजार के वो आतिशबाजी आपने फुकवा दी, 25-30 हजार की आतिशबाजी आग लगा दी। सुबह सुबह ताली बजाने वाले आए, वो पता नहीं कितना ले गए, और केवल 5100 किसी ब्राह्मण ने मांग दिए तो कह रहे लूटने आए हो। ये उचित नहीं है सज्जनों। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इसीलिए समाप्त होते चले जा रहे हैं। पुरोहित किसको कहते हैं? पुरोहित नाम की परिभाषा जानो, पुरोहित को समझो क्या है। पुरोहित, पुर माने कहते गांव, और हित माने जो भला करने वाला है, जो संपूर्ण गांव का भला करने वाला है, वो पुरोहित होता है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या पुरोहित भगवान से ये कहता कि आप बीमार हो? क्या पुरोहित ये कहता कि आप कहीं भिड़ो लड़ो? है? केवल संसार में एक ब्राह्मण ऐसा है जो आपके उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए भगवान से निवेदन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। एक ब्राह्मण धरा पर है जो आपके बने का साथी है। बोले क्यों है? बोले इसलिए है, जब वो भगवान से निवेदन करेगा कि हमारा यजमान स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तभी यजमान कुछ कार्य करवाएगा, तभी तो करवाएगा। और अगर वो अस्वस्थ रहेगा तो ईमानदारी से बताना, कभी वो भगवान की कथा यज्ञ आदि कराएगा? कभी नहीं कराएगा। कचहरी में जाओगे, वहां के लोग सोचेंगे लड़ भिड़ करके आ गया, डॉक्टर कहेंगे फूट टूट के आ गए। केवल एक ब्राह्मण है इस संसार में धरा पर जो आपकी उन्नति, आपकी कुशलता के लिए भगवान से निवेदन करता कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जब स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तभी ये कथा करवाओगे, तभी धार्मिक कार्य करवाओगे। वैसे कोई नहीं करवाएगा। तो गर्गाचार्य जी जानते हैं कि इस कार्य को जो मैं कर रहा हूं ये निंदनीय है, लेकिन ये भी मालूम था जिस कार्य को मैं कर रहा हूं, जिसके यहां कर रहा हूं, इनके यहां भगवान आएंगे। इसलिए इंतजार कर रहे कब परमात्मा आवे। सुखदेव जी बोले, एक रोज गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पास पहुंच गए मथुरा। वसुदेव जी ने कहा, जाओ महाराज, बाबा नंद के यहाँ हमारे 2 बेटा हैं और आपके सिवा कोई नाम रखने वाला वहां नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि आप यदुवंशियों की कुल पुरोहित हो, तो जाइएगा। वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी बाबा नंद के यहाँ पहुंचे। मैया यशोदा बाबा नंद ने बड़े हाव भाव से स्वागत सम्मान किया, जलपान कराया, कुशलता अपनी बताई, उनकी पूछी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बोले महाराज मेरे दोनों बच्चों का नामकरण होना है। बोले ठीक है, हो जाएगा। शाम को खाने पीने के लिए पूछा। बोले महाराज क्या खाओगे? बोले क्या खाएंगे, ऐसा करो खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो। खीर। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाने की सामग्री मैया यशोदा से मांगी। मैया यशोदा ने खीर बनाने की सामग्री दी और गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। खीर बना करके थाली में परोसी, भगवान को आंखें बंद करके याद किया, प्रभु आइए। भगवान वहीं थे, चट से पहुंच गए। गरम देखी ना ठंडी शुरू। आधी थाली खीर खत्म। और जब आधी थाली खीर खत्म हो गई, गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल करके देखा, नंद का लाला। अरे राम राम, ये क्या? यशोदा, यशोदा। यशोदा दौड़ करके आई। बोलो महाराज देखो तुम्हारे लाला ने मेरा भोग झूठा कर दिया। बोले महाराज पता नहीं आ तो कैसे आ गया यहाँ तक। अभी मैं ला रही दूसरी सामग्री। लाला को उठाया, अंदर ले गई, दूसरी सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी ने फिर बनाई। क्या बनाई? खीर। अच्छा, यहाँ पर कितनी माताएं हैं जिन माताओं ने अपने घर में खीर बनाई है? हाथ निकालो। चार खीर बनाई। खीर ये बड़ी होशियार हैं। इन लोगों ने नहीं बनाई तो देखो हाथ नहीं उठा रहे हैं। ये जानती खीर कोई साधारण चीज नहीं है परिचित जी। खीर साधारण चीज नहीं है। खीर क्या है? अगर खीर साधारण होती तो लोग बात में नहीं खाई लो खीर। ये साधारण व्यंजन नहीं जितना हम लोग साधारण समझ रहे हो। अगर साधारण होता तो लोग नहीं कहते खाई ले खीर। ये विशेष व्यंजन है। आप कहेंगे विशेष इसमें क्या है? आज जो माताएं बनाती वो खीर नहीं है, वो भात है। भात
बोले कैसे? बोले 2 लीटर दूध, 3 लीटर पानी, 2.5 किलो चावल, 3.5 किलो चीनी पतीला में रख दी बनने के लिए। बन गई, तैयार हुई। बुलाया बच्चों को, आओ जल्दी आओ, खीर खीर खावा खीर। सभी बैठ गए। अब वो परोसने वाली कंचुली नहीं होती है ना, जैसे ही पतीला खोला, अब कंचुली डाली, कंचुली जा ही नहीं रही उसके अंदर, कंचुली नहीं जा रही। अब क्या कह रहे हैं? खीर है खीर। अब जब नहीं कर रही तो माता जी बोली, लल्ला जाओ लल्ला खुरपिया लेके आओ, ऐसा कुछ लाओ जिससे वो कट जाए। कह रही खीर, अब वो नहीं, कंचुली से कट नहीं रही है, ये खीर नहीं है। अब खीर क्या है बता दें आप लोगों को, कभी बना के देखना। खीर सुबह खाओगे, लौट के सुबह जब आएगी अपने आप डकारोगे, वही खीर। 2.5-3 लीटर लेना दूध, 2.5-3 लीटर दूध, जिस 2.5 या 3 लीटर, 2.5 लीटर मान लो, दूध में 250 ग्राम फ्रूट डालना आप, मेवा, काजू पिस्ता ये सब बादाम वादाम मिला करके 250 ग्राम, और 25 या 50 ग्राम चावल नाम मात्र के लिए डाल देना। जब 2.5 लीटर दूध पकते 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 रह जाए वही 1.25 लीटर, फिर आप उतार लेना। और उतारने के बाद 2-3-4 इलायची हरी छोटी कूट काट करके डालना। अपने कन्नौज वाला थोड़ा 1-8 बूंद केमड़ा छिड़क देना ऐसे, और फिर परोसना थाली में। यहाँ परोसोगे जलालपुर तक खुशबू जाएगी। हाँ, अब एक बार खा लोगे, लौट के सुबह तक डकार आएगी। ये है खीर पंकज भाई, हाँ ये है खीर। नेक भी जरा से ऐसे करोगे, हमारी नजर से नहीं बच पाओगे कोई, इतना याद रखना। इसलिए चैतन्य बैठो बिल्कुल होशियारी में। बोली गोविंद भगवान की जय हो। गर्गाचार्य ने फिर बनाई, फिर बाबा नंद का वही लाला आ गया। अंत में भगवान कहने लगे, नंद वो गर्गाचार्य से बोले, महाराज क्यों बार बार चिल्ला रहे हो? आप हमें बुलाते हो और बुलाने के बाद चिल्लाते हो, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? अभी बुलाया मैं आ गया, फिर आप कहते हो भागो भागो, यशोदा को बुलाते हो, कहीं किसको बुलाते हो? बाबा गर्गाचार्य जी बोले, तुमको नहीं बुलाते थे। बोले फिर? बोले हम अपने भगवान को बुलाते थे। भगवान बोले, तुम्हारे भगवान हम ही हैं। गर्गाचार्य जी बोले, तुम मेरे भगवान? बोले हाँ। गर्गाचार्य जी बोले, मेरे भगवान 4 भुजाओं वाले। गर्गाचार्य जी ने कहा, मेरे भगवान हैं 4 भुजाओं वाले। कन्हैया ने कहा, ऐसा करो अपनी आंखें बंद करो, हम 4 भुजाओं वाला रूप दिखा देंगे। जैसे ही कहा आंखें बंद करो, गर्गाचार्य जी कहने लगे, बड़े होशियार हो, हम करें आंखें बंद, रही बची खीर बाऊ तुम खाई जाओ। मेहनत करें ललुआ, अब हलुआ खाएं ठलुआ, हम नहीं करें। बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा तो फिर 4 भुजाओं वाला रूप नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। गर्गाचार्य बोले, अभी यशोदा को बुला रहा हूं। बोले बुलाना बिल्कुल नहीं। भगवान ने जबरदस्ती गर्गाचार्य की आंखों को बंद कर दिया। 4 भुजाओं वाला रूप प्राकट करके बोले, महाराज अब आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खुली, सामने भगवान का दर्शन पाया। वो गर्गाचार्य जी भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान गर्गाचार्य जी के एक दूसरे के चरणों में दंडवत हो गए। भगवान ने भगवत्ता को भुला दिया और गर्गाचार्य जी ये भूल गए कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, यही आदान प्रदान है। बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी ने भगवान को खीर खिलाई और भगवान ने गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी बोले, देखो महाराज हम तुम्हारे नाम रखने आए हैं, अब कल नाम रखते समय अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए मंत्र बोलने में, श्लोक बोलने में, तो फिर नाराज मत होना। भगवान बोले, हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन जो रूप मैंने तुमको दिखाया, इस रूप की चर्चा किसी और के सामने नहीं करना। बड़े ठीक है। कहते सुनते रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ, गौशाला में सभी लोग पहुंच गए। सुंदर चौक बना करके बाबा नंद के सन्मुख गणेश गौरिया की स्थापना करी। बाबा नंद में यशोदा से गर्गाचार्य ने विधिवत पूजन करवाया और उसके बाद जो रोहिणी के द्वारा बालक जन्मा, उस बालक का नाम रखा। बड़ा सुंदर श्लोक दिया वेद व्यास जी ने, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणे
आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यादि बलम विधो। बोले इस बालक के अनेक नाम होंगे महाराज। कोई कोई रोहिड़े कहेगा, कोई कोई कहेगा संकर्षण, कोई कहेगा राम और कोई कहेगा बल, कोई। लेकिन अगर सही सीधा नाम जाना जाए तो इस बालक का नाम होगा बलराम। प्रेम से बलराम भगवान की जय। नटखट बालक की तरफ देखा, उसी समय गर्गाचार्य जी के हाथ पांव कांपने लगे। बोले महाराज सुनो। नंद बाबा बोले सुनाओ। बोले बहून संति नामानि रूपाणी चसुतस्ते। बोले महाराज इसके तो हमें तमाम रूप दिख रहे, तमाम रूप दिख रहे। तो तमाम रूप हैं तो तमाम नाम हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया तो सबसे पहला नाम इसका वासुदेव होगा। ये नहीं कहा कि वसुदेव ही का बेटा है, ये नहीं कहा, रहस्य बन जाएगा। बोले सबसे पहला, किसी समय इनका जन्म वसुदेव देव की क्या भी हुआ था, इसलिए इनका सबसे पहला नाम होगा वासुदेव। पंचांग को खोला, पंचांग में देखा, पंचांग को देख करके बोले महाराज इस बालक का दूसरा नाम होगा भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। इन सबको देख करके बोले इस बालक का दूसरा नाम होगा कृष्ण। गोपियां बोली नाम में वासुदेव कहूंगी, नाम में कृष्ण कहूंगी। मैया बोली फिर? गोपियां बोली मैं इस बालक को एक नाम दे रही हूं। बोले क्या नाम दे रही हो? बोले मैं मनमोहन कह करके बुलाया करूंगी। ग्वाल वालों ने नाम दिया नंद नंदन, मैया यशोदा ने नाम दिया माधव। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के महलों में पहुंची। लाला की उंगली पकड़ करके आज मैया यशोदा नचाने लगी। आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो, हो सकता हमारे अंगना में भी ललना बन करके भगवान आवे और फिर वहां पर हम लोग भगवान को नचावें और भगवान नाचें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भाव से बोलिएगा, श्रद्धा से बोलिएगा। अरे नाचे न दलाल नचावे हर की मैया, नाचे न दलाल नचावे हर की मैया, नाचे न दलाल नचावे हर की मैया, नाचे न दलाल नचावे हर की मैया। तुमको पगो धर रे कन्हैया, तुमको पग धर रे कन्हैया। नाचे न दलाल नचावे हर की मैया, नाचे न दलाल नचावे हर की मैया। जय हो। न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला गोविंद दहिया न खावे। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया।
साले न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, साले न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े, साले न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, साले न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े। फिर साल नहीं ओढ़ रहा है और फिर क्या ओढ़ रहा है? साले न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, साले न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े, काली कमली को, काली कमली को बड़ो रे ओढ़िया, काली कमली को बड़ोड़े उड़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ताले आओ से भगवान की ये हो। इस प्रकार से गोचारण वो भगवान के द्वारा गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। आगे भगवान ने एक बड़ी अद्भुत लीला करी। इसमें भी एक रहस्य छुपा हुआ है। ओखल में बंधने की ये लीला किसने करी है? ये स्वयं परमात्मा बंधा है। संसार को दिखाने के लिए भले ही देखा जाए कि मैया यशोदा ने भगवान को उकल में बांध दिया, इसमें इच्छा भगवान की थी, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना अगर परमात्मा चाहे तो कुछ भी वो कर सकता है। भगवान को हम लोग बांध पाएंगे? सही बताना ईमानदारी से, भगवान को क्या दौलत से बांधा जा सकता है? या भगवान को शोहरत से बांधा जा सकता है? ना भगवान दौलत से बंधेंगे, ना शोहरत से, ना धन से, ना जमीन से, ना जायदाद से। भगवान जब भी बंधेंगे तो प्रेम के धागे से बंधेंगे, प्रेम से। हमने देखा है भगवान को बनते बनते, क्योंकि प्रेम ही है सार और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम से परमात्मा को हम लोग कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी नचा सकते हो। आज मैया यशोदा, इसमें भगवान की ही इच्छा थी जो मैया यशोदा के द्वारा भगवान बंधे। अच्छा क्यों बंधे? मुख्य बात समझ लो। कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम था नर कुंवर और मणिग्रीव। ये संत के श्राप से जड़ बन गए थे, जड़। और जब जड़ होने का श्राप दे दिया, क्योंकि सरोवर में नहा रहे थे, नारद जी का निकलना हुआ और इतने ये अपने आप में मस्त थे अप्सराओं के साथ, जो संत को देखने के बाद भी इनको होश नहीं रहा कि क्यों ना अपने अंगों को सुरक्षित कर लिया जाए, ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। लेकिन नहीं, उसी समय श्राप दे दिया था संत ने, सुनो तुमने अभद्र कार्य किया है, तुम्हारे हृदय में जरा सी भी लज्जा नहीं है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम जड़ हो जाओगे। और जब श्राप दे दिया, आकर के चरणों में गिर गए, बोले महाराज अब क्या करें? बोले अब क्या करोगे? जो निकल गया सो निकल गया।
अब हम क्या करें भाई? नहीं प्रभु कुछ करो। तो कहा जाओ द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन होगा और तुम उनके दरवाजे पर आंवला और अर्जुन के पेड़ के रूप में स्थापित होगे। एक रोज प्रभु इच्छा से मैया यशोदा भगवान को ऊकल में बांधेगी और जब ऊखल में बांधेगी मैया कार्य में लग जाएगी तो भगवान उस ऊखल को लेकर के तुम दोनों के बीच में फंसाएंगे, एक झटका मारेंगे तो उस त्रिलोकीनाथ के द्वारा उस कन्हैया के द्वारा तुम जड़ योनि से मुक्त होगे। तो इसलिए भगवान ने संतों के वचन को पूर्ण करने के लिए ये स्वयं की इच्छा से लीला करी और नल कुंवर मणिग्रीवो ये कुबेर के जो पुत्र थे इन दोनों का उद्धार किया। और जब उद्धार हुआ देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। नल कुंवर मणिग्रीव भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर करी। भगवान बोले कृपा करी सो करी, अब जल्दी निकल ले यहाँ से। हाँ नहीं तो कोई आ जाएगा जान जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, इसलिए निकलो। अब जैसे ही कहा निकलो, ये दोनों तो गए निकल। और जब गए निकल उधर से सभी लोग दौड़ते भागते हुए चले आए। देखा बीच में कन्हैया, अरे मैया यशोदा को तमाम तरह से लोगों ने दबता। अरे तुम पागल हो गई हो, कितना छोटा सा बेटा, तुमने उसको उखल में बांध दिया, वो अबोध है, अज्ञानी है और तुम्हें होश नहीं था, ये गलत किया है तुमने। बहुत तरह से समझाया गया, डांटा गया मैया यशोदा को। सुखदेव जी कहने लगे, उसी समय बाबा नंद ने एक मीटिंग डाली, जिस मीटिंग में गांव के जितने भी वयोवृद्ध लोग थे उन सबको बुलाया और बुला करके आज भगवान के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे कि मेरे प्रभु को, मेरे इस लाला को सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी। सभी लोग मन में मंत्रणा कर रहे, आपस में विचार विमर्श कर रहे। एक बूढ़े बाड़े दादाजी खड़े हो गए, बोले सुनो, अगर मेरी बात आप लोग मानो तो बतावें। बोले बताओ भैया। अच्छा बात अगर हम लोग वयोवृद्धों की माननी प्रारंभ कर दे तो मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि हमारी आपकी हार नहीं होगी। ये रामचरितमानस हम लोगों को शिक्षा देती है। रामचरितमानस शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? अयोध्या कांड ले लो, बाल कांड ले लो, लंका कांड ले लो, अरण्य कांड ले लो, उत्तर कांड ले लो। और सही बताना, सबसे ज्यादा मार धाड़ मार पीट कौन से कांड में हुई? लंका कांड से ज्यादा सुंदर कांड में मार पीट हुई। क्यों भाई? लंका कांड में मरे अगर 30% तो सुंदर कांड में 70, और फिर भी इस कांड का नाम रख दिया गया सुंदर। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों रखा गया सुंदर कांड भैया बताओ? जिसमें लंका कांड में 30% मरे हों और सुंदर कांड में, सावधानी से सुनना, लंका कांड में 30%, सुंदर कांड में 70%, फिर भी नाम रखा गया सुंदर कांड। क्यों? क्यों? इसका मतलब है ये वो कांड सबसे उत्तम कांड कहलाता है जिस कांड में बुजुर्गों की बात एक युवा मानने लगे। केवल यही एक कांड है जिस कांड में एक जवान ने, एक युवा ने व्रत की बात मानी है। आप कहेंगे कहां लिखा है? जामवंत के बचन सुहाए, बोले सुने हनुमंत, हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत। हनुमान जी अतुलित बल धामम, जिनके अंदर बल का कोई छोर ठिकाना नहीं, बलवान, युवा, जवान और जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जिस कांड में, जिस घर में, जिस नगर में जवान बूढ़े की बात मानने लगे तो समझ लेना इससे बढ़िया स्वर्ग, इससे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया घर कोई हो ही नहीं सकता है। जामवंत के वचन सुहाए,
सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुभाए और भाए। चाचा जी अंतर है कि नहीं है? अंतर है, नींद तो नहीं आ रही। सुभाए और भाए, आप आए हमें ना आए, सुभाए। अंतर बता रहा हूं, अंतर अंतर यही तो अंतर है। आप आए हमें नहीं सुभाए, या आप आए आप आए हमें हमको सुहाए, लेकिन आप बढ़िया दूधिया बर्फी लाए हमें ना भाए। ये 3 चादर की रखी हुई है, महक आ रही है। आप लाए तो बढ़िया व्यंजन, बढ़िया दूधिया बर्फी 450 रुपया वाली है, लेकिन हमें भैया ना भाई। भैया क्या इशारा कर रहे मेरे? इधर बाद में समझा करेंगे, उधर अब रहा इधर। इसलिए जहां पर जवान वृद्धों की बुजुर्गों की बात मानने लगे तो समझ लेना वही सुंदर कांड है, वहीं पर सुंदर है। और कहते हैं अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ 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 संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और सुमति रहेगी कहाँ? जहाँ आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे की बात को लोग मानेंगे। अच्छा वही तो सुमति रहेगी। अब हम तुम्हारी बात ना माने, तुम हमारी बात ना मानो, भैया सुमति रहेगी? नहीं रहेगी, कुमति हो जाएगी। और जहाँ कुमति है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं है। ठहर भैया, दुनिया के चक्कर में ना पड़ के इधर रहे। आपस में विचार विमर्श हुआ। एक श्रीमान जी जो वयोवृद्ध थे खड़े हुए, बोले मेरी बात मानेगा कोई? बोले क्यों नहीं मानेंगे, बताओ महाराज। बोले ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जगह है। बोले कौन सी? बोले वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन गए आप लोग? हाँ, वृंदावन क्यों नाम रखा गया? संत कहते वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, गोवर्धन सो धन नहीं, ए जी कृष्ण नाम सो। वृंदावन धाम को बासु भलो। वृंदावन वास हर किसी को नहीं मिलता है, और जिसको मिल जाता है समझ लेना उस पर मेरे ठाकुर जी की विशेष कृपा है। विशेष कृपा अगर वृंदावन धाम का वास मिल जाए, सहजता से नहीं मिलता है? तो वृंदावन, वृंदा नाम है तुलसी का, वृंदा नाम है तुलसी का। जहां पर तुलसी का वन है उस जगह का नाम है वृंदावन। बोले ऐसा करो वृंदावन में वास करें हम लोग। बाबा आनंद बोले मेरा लाला सुरक्षित रहे, जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार। बोले चलो। वृंदावन में जाकर के वास किया, और जब वृंदावन में जाकर के वास किया सज्जनों, यहीं पर मेरे प्रभु ने गौचारण किया। सबसे पहले भगवान ने अपने साथियों के सहित बछड़े चुगाए। बछड़े छोटे छोटे साथी थे ना इनके, और छोटे छोटे बछड़े, क्योंकि बाल हट, राजहट, नारी हटे, बड़ी हटे, अद्भुत है। हट पर अड़ गए, मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा। मैया बोली बालक हो, छोटे हो, अभी तुम नहीं चरा पाओगे, नहीं चुगा, नहीं मां जाऊंगा। छोटे से कन्हैया अपने साथियों को लेकर के गायों के छोटे छोटे बच्चों को चुगाने जा रहे हैं। आदत बन गई,
सुखदेव जी कहते धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आगे भगवान ने गौचारण किया। जब गौचारण भगवान ने किया तो भगवान को नाम मिल गया गोपाल। प्रेम से बोल गोपाल भगवान की। भगवान ने गौचारण किया। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। अच्छा, छोटे हैं कि नहीं है? छोटे पर ही भगवान ने गौचारण किया है, बुढ़ापे पे नहीं किया है। 11 वर्ष के बाद तो भगवान चले ही गए थे यहाँ से। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। भाव से तालियों की सेवा देते भैया। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। 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 बीचों में मेरो मदन गोपाल। ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 बोलिए गोपाल भगवान की हो। भगवान ने गौचारण किया। आगे भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। श्रीमद् भागवत में चाचा जी ब्रह्मा जी के अंदर भगवान पर शंका हुई और रामचरितमानस में सती के अंदर भगवान पर शंका हुई। सती की दशा क्या हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। सती की क्या दशा हुई और भगवान पर शंका करने वाले ब्रह्मा जी के मालूम आगे क्या जीवन में व्यतीत हुआ, क्या इनको भोगना पड़ा। इनकी भी बड़ी यहाँ दशा खराब हुई। तो ये कथा शिक्षा देती है जीवन में कभी भी भगवान पर, भगवान की कथा पर शंका या संशय नहीं करना। जो भगवान और भगवान की कथा पर शंका करता है तो उसका जीवन सफल नहीं है सज्जनों। महिमा अमित वेद नहीं जाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना।
मैं कही भांति कहूं भगवाना, जिस परमात्मा की महिमा को, जिस परमात्मा की लीलाओं को वेद नहीं गा पाए, हम लोग भगवान की लीलाओं को गा पाएंगे? महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं की भांति कहूं भगवाना। अनन्य लीलाएं मेरे ठाकुर जी की हैं, मेरे प्रभु की है, जिन लीलाओं को कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा के संशय को भगवान ने दूर किया। आगे भगवान ने गोपियों के चित्त का हरण किया। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के चीर को चुराया है? ये लौकिक दृष्टि में है, माना कि, लेकिन भगवान ऐसा करेंगे? जो धर्म की स्थापना के लिए आया हो इस संसार में, भरा वस्त्र चुराएगा? ये केवल संसार के लोगों के अंदर भाव है, जाकी रही भावना जैसी, जो जिस कैटागरी का होता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। भगवान ने गोपियों के चित्त को चुराया है। बोले क्यों चुराया है? गोपियों के आंखों के ऊपर अज्ञान वासना का जो पर्दा पड़ा था, वो पर्दा अलग किया है। माने भगवान ने इनको समझाया कि जो गोपियां मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, क्यों ना इनका मार्ग प्रशस्त किया जाए। केवल गोपियों को समझाने के लिए ये भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में लीला करी। बोले क्या? बोले माताओं का जल में निर्वस्त्र प्रवेश वर्जित है। क्यों माता? माताओं का जल के अंदर निर्वस्त्र प्रवेश ये बहुत वर्जित है, गलत है, ये अभिशाप है। इस कारण भगवान ने गोपियों के जीवन में जो एक कुप्रथा थी, इस प्रथा को अलग किया। गोपियां निर्मल हो गईं, पावन हो गईं। और गोपी जो है, गोपी कभी बैठ करके विचार करना, गोपी क्या है? गो माने इंद्री, पी माने दमन करना। जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों का दमन कर लिया हो, जिसे खाने की परवाह नहीं, जिसे जीने की परवाह नहीं, जिसको जीवन में क्या मिला कोई हर्ष नहीं, और जिसको जीवन में क्या खोना पड़ा इसका विषाद नहीं, ये जीवन हो जाए तो समझ लो हम आप भी गोपी बन जाएंगे। हम लोगों को जरा सा कुछ मिल जाता, हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और जब मेरे जीवन से कुछ चला जाता है तो हम लोग अप्रसन्न हो जाते हैं। यही दुख का कारण है, यही समस्याओं को जन्म देने वाला है। जिसके जीवन में आने का कोई हर्ष नहीं होता है, जिसको जीवन में खोने का कोई विषाद नहीं होता है, वही जीवन सफल है। गोपियों के इस समस्या को दूर करते हुए भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान दिया। भगवान ने 5 वर्ष की आयु में ये अद्भुत लीला करी थी, जिसको कहते हैं चीर हरण लीला। संपूर्ण देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, सब गुनगुनाने लगे। एक बार आप लोग गुनगुनाइएगा, बड़ी सुंदर कथा में, जिसके लिए हम लोग तैयारी बना करके लाए हैं। गोवर्धन बन गए भैया? क्यों जगेंद्र भैया? गोवर्धन बन पाती है? बिटिया जाओ बना दे जाके, तो फिर साबुन आबुन से हाथ धुलवा देंगे बढ़िया करके। जाओ बना लियो, नहीं तो माता जी जो बना लेती हूँ, कोई चला जाए बना लेंगे। कोई है माता यहाँ पर? गोवर्धन बना दो। गोवर्धन ऐसे बनाए जाते नहीं, हम लोग घर में बनाते गोधना। भैया गजेंद्र भैया यहाँ ना लगे, उधर ही बनवा लो। भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो।
कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना। श्री राधे वृषभानु लली किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे लक्ष्मण लली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब कबूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। खाना खावे माखन लोना, खाना खावे माखन लोना, खाना खावे माखन लोना, खाना खावे माखन लोना। श्री राधे श्री राधे मिश्री की जली किशोरी मेरी कुसुम कली, श्री राधे मिश्री की गली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब कबूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। भगवान की जय हो। आइएगा धीरे धीरे समय के बदलते चक्र में सुखदेव जी बोले, राजन 7 वर्ष की आयु में परमात्मा ने अपने संपूर्ण ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन का पूजन करवाया। कितनी उम्र में करवाया था भगवान ने? 7 वर्ष की उम्र में। लीलाएं तो परमात्मा ने तमाम करी। अभी मैंने बताया महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूं भगवाना। कैसे परमात्मा की लीलाओं को गाया जाए, पूर्ण किया जाए, नहीं किया जा सकता है। जब वेद नहीं पूर्ण कर पाए तो हम लोग किस खेत की मूली है। 7 वर्ष के भगवान हो गए तो 7 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन पूजन करवाया। क्यों करवाया? कारण जानिएगा आप लोग, बड़ी सावधानी से सुनना। कारण आखिर क्यों भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया, इसमें रहस्य क्या है? सबसे पहली बात, कथा प्रारंभ हो रही भैया। पंकज बाबू रोड तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो थोड़ी देर के लिए। हाँ, बोलिए राधा रमण सरकार की जय। सुरेंद्र अपने पास इनको बैठाला करो, अपने बगल में आ। देखिए 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया, तो मुख्य इसमें क्या रहस्य रहे होंगे, क्यों करवाया? तो सबसे पहला कारण जानिएगा, जो भगवान श्री कन्हैया लाल ने अपने ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजन करवाया, तो सबसे पहला कारण माता जी क्या है? सबसे पहला कारण है भगवान जहां है और जहां पर भगवान रहेंगे तो क्या भगवान के मन में ये नहीं होगा कि हमारे यहाँ सभी लोग स्वस्थ रहे हैं, सभी का जीवन बढ़िया रहे।
सभी धनवान रहें और अंत में सभी का कल्याण हो। तो गो का मतलब है ज्ञान। ध्यान देना, गोवर्धन, जहां पर ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन कराया। जहां पर गो कहते धन, धन की बढ़ोतरी के लिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया। तीसरे गो कहते कल्याण, जहां पर कल्याण सभी का हो जाए, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने गोवर्धन का पूजन कराया। सबसे पहला भाव। दूसरा भाव विस्तार ना दे करके मैं आपको सार दे रहा हूं। दूसरा भाव, एक बार भगवान भूत भावन शंकर से मैया पार्वती ने जिद कर दी। चाचा जी जिद, बोले काहे की जिद करी? बोले सभी लोग अपने अपने घर में बुला करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और महाराज जी मैंने तो कभी किसी ब्राह्मण को भोजन ही नहीं कराया है। बोले बाबा, बोले तो बोले ऐसा करो, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे के आओ। बोले बाबा ने पहले तो मना किया। बोले ना, गलत है, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी। भैया नहीं, मैं तो कराऊंगी, ब्राह्मण को निमंत्रण करना पड़ेगा। और जब भोले बाबा के कहने पर पार्वती नहीं मानी, सो भोले बाबा ने निमंत्रण किसका कर दिया? अगस्त ऋषि का। ले खबाब हो, तुम ज्यादा व्याकुल हो, पंडित जी को भोजन, पंडित जी को भोजन है। अगस्त ऋषि का कर दिया निमंत्रण। बोले महाराज आपका फलाने दिन हमारे यहाँ होता है। अगस्त ऋषि मिले हैं कभी आप लोगों से? अगस्त, ऐसे अगस्त ऋषि पानी पीने के लिए बैठ जाए तो कम से कम 2, 4, 6 समुद्र पी जाए। पानी पीने में घटा, एक अंजिल में एक समुद्र पूरा अंदर। और जब पानी 2, 4, 6 समुद्रों का खत्म करने वाले हैं, भोजन कितना करेंगे? कोई है छोड़ ठिकाना? भोले बाबा ने कर दिया निमंत्रण। बोले महाराज आपका न्योता। बोले ठीक है। आया वो दिन, अगस्त ऋषि गए पहुंच, पार्वती से कहा देवी। पार्वती बोली हाँ स्वामी, लगाओ परात। थाली नहीं कहा लगाओ, थाली और कैसे काम बनेगा? परात लगाओ, परात। लंबी चौड़ी परात लाई गई, बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे गए। और जब रख करके पार्वती अंदर गई, अंदर से सोचा कुछ ना कुछ इधर रख लें, जैसे घटेगा तो फिर उसमें परोस देंगी। और अंदर गई, अंदर से जब 1-8 बर्तन लेके आई होगी, उससे पहले ही परात खटकने लगे। टन 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 टन, लाओ। पार्वती जिसमें लाई थी, जो भी लाई थी, उड़ेल दिया। बोले खाओ महाराज। अंदर गई, अंदर से जब तक बाहर आ नहीं पाई, फिर परात खटकने लगी। पार्वती की सिट्टी पिट्टी घूम। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3, 4, 10, 15, 17 दिन हो गए। पार्वती सोची अब क्या करें? पार्वती ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मेरी गरिमा को रख लो, एक बार मेरी गरिमा, मेरी इज्जत बचा लो। कभी भी मैं अपने पति से जिद नहीं करूंगी। अच्छा, बेफजूल की जिद करना भी उचित नहीं है। अगर पति आपका समझावे कि भैया अभी ये काम नहीं हो पाएगा, रुक जाओ थोड़ा, फिर जिद पर नहीं अड़ना, ना अब ही चाहिए हमें, फिर गलत है। बोले बाबा समझाए, नहीं समझे तो समझो। अंत में शरणागति हो गई। तो शरणागत जब जीव हो जाता है तो फिर भगवान से माफ कर देते हैं। सो भगवान ने कहा अब चिंता ना करो, अब तुम्हारी गरिमा हम नहीं जाने देंगे। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, कैलाश पर पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर ने देखा, अरे पंडित जी एक और आ गए। पार्वती से बोले देवी, बोले हाँ एक और पंडित जी आए गए, और एक परात लगाओ। बोले परात की जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले थाली लगा दो। पंडित जी के लिए थाली लगाई, जहां अगस्त ऋषि बैठे थे बाजू में बैठा दिया। अब ध्यान देना, भगवान ने लिया एक ग्रास, और ग्रास लेकर के भगवान ने रखा मुंह में, और मुंह में रख करके ऊपर से पिया पानी। और जहां अगस्त थे वहीं स्वयं थे, और इन्होंने उसी थाली में चट से हाथ धुल दिए। जैसे ही हाथ धुले, अगस्त ऋषि आग बबूला, आवेश आ गया। बोले ये क्या किया तुमने?
भगवान बोले क्या किया? बोले तुमने चौका बेकार कर दिया। पहले नियम था कि नहीं था? पहले जब हम लोग कहीं निमंत्रण करने जाते, भोजन करने जाते, न्योता करने, तो जब तक सब लोग बैठ नहीं जाते थे तब तक खाना परसना प्रारंभ नहीं किया जाता था। और जब सब लोग बैठ गए तब सबको पत्तल गिलास भोजन सबको दिया जाता। और जब तक सबके पास हर एक वस्तु हो नहीं जाती थी तब तक कोई खाता नहीं। ठीक है? और जब तक सब लोग खा नहीं लेते तब तक कोई खड़ा नहीं होता, कोई हाथ नहीं धुलता। ये नियम था पहले। अब आए रे खाए रे जाए रे भेड़िया नशा, तभी बुद्धि खराब। हम बतावे आपको, तभी बुद्धि खराब। आए रे खाए रे गिद्ध भोजन हो गया। अगस्त ऋषि बोले महाराज ये क्या किया तुमने? चौका बेकार कर दिया। भगवान बोले चुप चुप चुप। अगस्त ऋषि बोले महाराज कौन? भगवान बोले देखो गौर से। देखा गौर से। बोले आप? बोले हाँ। पता ना चले पार्वती को, नहीं तो वो जान जाएगी कि देखो आपस में मिली भगत है। धीरे से समझाया अगस्त ऋषि को। बोले महाराज ये पार्वती तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगी। बोले कितने दिन हुई गए? बोले 17 दिन। कितना पेट भरा? बोले पेट कोनो ना भर पाओ, एक कोना नहीं भरा, 17 दिन हो गए। बोले जीवन भर खाओगे ये पार्वती आपको खिला नहीं पाएगी, इसलिए अब उलझन ना करो, द्वापर में हम तुम्हें पेट भर के खिलाएंगे। और दूसरी बात, जब पार्वती ने जी भर के तुम्हें खिला नहीं पाया तो फिर तुम्हें जी भर के पानी भी नहीं पिला पाएगी, तुम्हारे पानी पीने का भी प्रबंध वही करेंगे। तो शायद वही दिया हुआ वचन कैलाश पर्वत पर अगस्त ऋषि को भगवान ने द्वापर में पूर्ण किया। अब कोई कहे पंडित जी अगस्त ऋषि यहाँ कहाँ पट पड़े? कभी मौका मिले तो परिक्रमा लगाना आप अंदर की, दिन में लगाना, रात में नहीं, दिन में लगाना। बाहरी परिक्रमा नहीं गिरिराज की, अंदर की। और अंदर की जब परिक्रमा लगाओगे तो आज भी गोवर्धन के मध्य में महाराज अगस्त ऋषि विराजमान है, आज भी हैं। ठीक है? ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या रहा मेरे प्रभु का गोवर्धन पूजन कराने का? तीसरा कारण यह है, जिस समय सेतु का निर्माण हो रहा था, समुद्र पार करके भगवान राम लंका जाने वाले थे, तो सेतु पुल बनाया जा रहा था वो समुद्र में। तो बड़े बड़े पत्थर ला करके रखे जाते थे। एक द्रोणागिरि के द्वारा पत्थर लाया गया जिसका नाम है गोवर्धन, उधर से लिया गया, लेकर के जा रहे थे। इधर से सूचना पहुंच गई जो जहां हो वहीं पत्थर रख दे, क्योंकि इधर पुल का निर्माण हो चुका है। तो मथुरा की परिध में, मथुरा के सानिध्य में वो गोवर्धन रख दिया। और जैसे ही गोवर्धन रखा गया तो गोवर्धन रोने लगा। क्यों? बोले इसलिए रोने लगा कि आज मेरे प्रभु के चरण कमल भी मुझको नहीं मिले और मेरा परिवार भी मुझसे दूर हो गया। ये प्रभु ये क्या है? वहीं से कांटेक्ट किया उस गोवर्धन ने भगवान श्री राम से। राम ने सुना गोवर्धन कुछ कह रहा है, तो गोवर्धन के भाव को समझ करके भगवान बोले चिंता ना करो। बोले चिंता ना करूं और क्या करूं? फिर क्या करूं मैं? भगवान राम कहने लगे आज केवल एक बार पांव रख करके मैं निकल जाता। एक ही बार तो राम कुल से गए थे। क्यों चाचा जी? एक ही बार गए थे। उधर से काहे पर आए थे? पुष्पक विमान पर आए थे। लेकिन जाओ द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो उस समय एक बार नहीं अनेक बार तुम पर पांव रखूंगा, अनेक लीलाएं तुम पर करूंगा और समय आने पर तुम्हें अपनी उंगली पर धारण करूंगा। ये तीसरा भगवान का वचन है, ये तीसरा भाव मेरे प्रभु का है। भगवान सोच रहे मौका कब आवे अपना वचन पूर्ण किया जाए। एक दिन भैया मौका मिल गया। सुखदेव जी बोले कैसा मौका मिल गया? आज क्या देखा भगवान ने? संपूर्ण ब्रजमंडल में बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बन रहे, बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे। और जब देखा भगवान दौड़े और दौड़ते भागते हुए मैया यशोदा जहां बना रही थी जाने लगे। मैया बोली बेटा दूर दूर। भगवान बोले काहे? काहे? मैया बोली इधर बेटा जोजू है, जोजू। कन्हैया ने सोचा हमसे बड़ा कोई जोजू, हमसे बड़ा। अच्छा फिर भी माँ की भाई बात तो काट नहीं सकते। ठीक है मैया बताओ, अच्छा ये सब क्यों बना रही? मैया ने कहा आज इंद्र का पूजन होगा। भगवान बोले मैया इंद्र का पूजन क्यों? माँ बोली बेटा इंद्र जल देता है,
भगवान बोले इंद्र का नहीं, बोले वीर, बोले आज पूजन होगा गोवर्धन का। मैया बोली निकल ले जल्दी यहाँ से, वो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, जल नहीं बरसाएगा, जल नहीं बरसाएगा, फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी, हम हमारी गाय क्या खाएगी। भगवान वहां से दौड़े, बाबा नंद के पास गए। बाबा बाबा, बोले हाँ, बोले बाबा आज गांव में क्या सब बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बन रहे, क्यों। बोले बेटा तुम्हें मालूम नहीं। बोले मालूम है या नहीं, आप बताओ। बाबा नंद ने कहा आज इंद्र का पूजन होगा। बाबा अगर इंद्र का पूजन ना करा जाए तो, समझाने लगे बाबा नंद, बेटा इंद्र क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि जल का स्वामी वो है, जल नहीं बरसाएगा, जल नहीं बरसाएगा तो फसल नहीं हो पाएगी। भगवान बोले चिंता ना करो। बोले क्या करोगे तुम। भगवान ने वो बाबा नंद से कहा अगर जल इंद्र नहीं बरसाएगा तो मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले तुम कर क्या सकते हो। बोले मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या बताया है। भगवान कहने लगे बाबा नंद से, किस प्रकार से कि जल इंद्र नहीं बरसाएगा तो कुएं खुदा डालूंगा मैं। चलो इंद्र नहीं बरसाएगा तो कुएं खुदा डालूंगा मैं। और जमुना मैया से नहर खोद, जमुना मैया से नहर खोद, खेतों तक पहुंचा दूंगा। जल इंद्र नहीं बरसाएगा तो कुएं खुदा डालूंगा मैं। और यदि कुओं से फसल सिंचित नहीं हो रही है तो जमुना मैया से नहर खोद खेतों तक पहुंचा दूंगा मैं। नंद बाबा बोले समझ लेना। कन्हैया लाल ने कहा चिंता ना करो, लेकिन पूजन आज गोवर्धन का होगा, क्योंकि तुम्हारे इंद्र ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कभी भोग स्वीकार नहीं किया होगा, ठीक है। और हमारा गोवर्धन प्रकट होकर के आपके भोग को स्वीकार करेगा। बोले सच, बिल्कुल सच। चलो गांव में गए, गांव में चारों तरफ संदेशा भिजवा दिया। बोले आज पूजन होगा तो गोवर्धन का होगा, इंद्र का नहीं होगा। मैया सौदा सोचने लगी, वाह भाई वाह, देखो इतनी जल्दी काबे में आ गए, इन्हें मालूम नहीं है में संदेशा भिजवा दिया गया कि आज भैया देखो पूजन अगर होगा तो गोवर्धन का होगा, इंद्र का नहीं होगा। लोगों ने पूछा किसने कहा। बोले कन्हैया ने कहा। कन्हैया ने कहा तो फिर हम तैयार हैं। कन्हैया कहे और मैं ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोग अपनी पोटली बनाई, बढ़िया बढ़िया जो व्यंजन बनाए थे उनकी पुटलियां बना करके, बर्तन वर्तन तैयार करके बोले चलो। तो सभी लोग अब बड़े भाव से गोवर्धन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अब हम बताए नहीं, तुम तो बहुत उलझते हो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनुआ, ए जी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, आली मोरी नाय माने मोरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। एक मिनट, ऐसे आप लोग पूजन करोगे गोवर्धन का? ऐसे ऐसे ज्ञान धन कल्याण चाह रहे हो,
नहीं मिलेगा। कम से कम मस्तक के बराबर हाथ निकालो। जिनके हाथ बढ़िया हो, मजबूत हो, वे इतने निकालें, और जिनके ऐसे ऐसे हो वे कतई ना निकालें। ठीक है। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मनवा, आली री मोरी नाई माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सभी लोग जा रहे हैं, बड़ी मस्ती में जा रहे भैया। तन मन धन करके अर्पण, चलो रे चले सब गोवर्धन। तन मन धन करके, क्या बात है। हाथ नीचे ना, नीचे ना, हाँ। तन मन, ये बात, क्या बात, ये बात। साथ 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 साथ। तन मन धन करके अर्पण, मिलाओ। चलो रे चले सब गोवर्धन, तन मन धन करके अर्पण। क्या बात है। गोवर्धन राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। तन मन धन करके अर्पण। चलो रे चले सब गोवर्धन, करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। तन मन धन करके अर्पण, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा तोल के। तन मन धन करके अर्पण, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। और सब चलते 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 कहां पहुंच गए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गोवर्धन को देंगे शीश झुका। ओ प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए, गोवर्धन को लेंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गोवर्धन को देंगे शीश झुका। प्रथम दान घाटी पे पहुंचो जाए,
गिरधारी को लेंगे शीश झुका। सब जान लो पहचान लो, सब जान लो पहचान लो, सब जान लो पहचान लो, सब जान लो पहचान लो। फिर मन की आंखें खोल के देंगे परिक्रमा डोल के। तन मन धन करके अर्पण चलो रे चले सब गोवर्धन। पड़ी करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। सब ब्रजवासी पहुंच गए और जब पहुंचे उधर भगवान ने एक नया रूप बनाया। चाचा जी एक नया रूप बना करके भगवान बोले लाओ। और जब देखा उन लोगों ने भगवान के रूप और स्वरूप को तो मालूम फिर गाने लगे, अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ऊंचे ऊंचे आधार से बोलिएगा मस्ती में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब ब्रजवासी पहुंच गए कहाँ? गोवर्धन के समीप पहुंच गए। जैसे ही समीप पहुंचे माता जी देखो इधर ध्यान दे, लग गया इधर हो क्या रहा है। अब संपूर्ण ब्रजवासी वहां पहुंचे तो ब्रजवासियों ने देखा, देखिए पुजवाने वाले और पुजाने वाले कौन है? एक ही है। भगवान ने अपने ब्रजवासियों से कहा एक तरफ उधर है और एक तरफ इधर साथ में है। तो भगवान बोले भैया अच्छा आप लोग गंगा जल लाए हो? ब्रजवासी बोले गंगा जल तो भूल ही गए, गंगा जल तो हम नहीं लाए, भोग तो लाए लेकिन गंगा जल नहीं लाए। बोले फिर क्या करें? बोले कोई बात नहीं, उलझन ना करो, तुम अपने मन में माँ गंगा का आह्वान करो। है? जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने मन में माँ गंगा का आह्वान किया उसी समय वहां पर एक गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। वहां पर एक गंगा प्राकट हो गई जिस गंगा का नाम पड़ गया मानसी गंगा। प्रेम से बोलो मानसी गंगा मैया जय हो। परिक्रमा जब हम लोग उठाते तो तलहटी में वहीं गिरिराज का पूजन करके जब एंड होता तो मानसी गंगा चक्कर लगा करके मज्जन पान वो जलपान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ।
स्नान करवाया, प्रेम से पूजने लगे। केवल हमारे परीक्षित जी आप लोग खड़े होकर के गोवर्धन का पूजन करेंगे, आप लोग बाद में, केवल आप लोग 2 लोग अभी खड़े हो जाओ। सभी लोग पूज रहे थे, माने खिला रहे थे। अगस्त ऋषि से कहा महाराज तैयार हो जाओ। सब कह रहे थे आओ आओ बाबा जी भोग लगाओ, हैं 56 भोग तैयार जी। और थारा सावरिया करे मनोहार जी। ऐसे बोलोगे, ऐसे पूजन करोगे भैया। अरे आओ 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 जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धारा सावरिया करे मनोहार जी, धारा सावरिया करे मनोहार जी, धारा सावरिया करे मनोहार जी, धारा सावरिया करे मनोहार जी। आओ 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 जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ धारा सावरिया करे मनोहार जी, ओ धारा सावरिया करे मनोहार जी। हो आराम से जाइए। जिन माताओं को पूजन करना हो धीरे धीरे जाएं, भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें। अच्छा भोग में व्यवस्था क्या क्या है? क्यों भाई गजेंद्र भाई बता, मैं ले आए हो फिर हार जाओगे। क्या क्या है? केसरिया बर्फी कलाकंद है, पेड़ा इमरती बालूशाही। अच्छा क्या क्या लाए आप लोग? क्या क्या लाए हो? सुनो, केसरिया बर्फी कलाकंद है, पेड़ा इमरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया और जलेबी, रसगुल्ला रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा। ए जी आओ आकर के भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ नारा सावरिया करे मनोहार, ओ नारा सावरिया करे मनोहार जी, ओ नारा सावरिया करे मनोहार जी। हरि बोल। मिष्ठान के बाद देखिए कुछ नमकीन खाने का मन करता है? तमाम मिष्ठान मिल जाए तो मन करता है थोड़ा नमकीन मिल जाए, काम बन जाए। तो नमकीन में क्या है? दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी, भुंजिया पापड़ चीड़ी लो। दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी, भुंजिया पापड़ चीड़ी लो,
कड़ा रावड़ी संग को बाजरो और देखो खींचीरो रायते में जीरे को तलको रायते में जीरे को तलको पी जाओ मारी सबक को आओ आओ आकर के भोग लगाओ 56 भोग तैयार जी तारा सावरिया करे मनोहार जी ओ तारा सावरिया करे मनोहार जी तारा सावरिया करे मनोहार तारा सावरिया करे मनोहार। एक बर्तन मंगवा लो भाई जिसमें ये प्रसाद रखता रहे। एक कोई भगवना गवना तसला वसला हो, जब तक यहां से दे दो। ये बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 2 बर्तन लिया ना, एक में खीर एक में पुआ। पूज रहे थे प्रेम से सब अपना गिरिराज गीत गान कर रहा था गोपी गोप समाज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी प्रेम से भोग लगा रहे थे, अगस्त ऋषि को भगवान खिलाते जा रहे। धीरे धीरे जब जी भर गया, पेट भर गया, अगस्त ऋषि बोले प्रभु बस। भगवान बोले नहीं और खाओ। जबरदस्ती खिलाते खिलाते अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़े, बोला बस अब नहीं खाना है। बोले अब आपके पानी का प्रबंध किया जाए। नारद जी का आह्वान किया, नारद जी आए। नारद जी ने जाकर के इंद्र को बताया और इंद्र को जैसे ही पता चला, आवेश में आकर के इंद्र कहने लगा शायद ये इंद्रो भूल गया है कि ये जगत का पालक है, ये जगत का स्वामी है, इसे पता नहीं है, ये बावरा हो गया है, पागल हो गया है। इंद्र को होश नहीं रहा। क्रोध में आकर के जैसे ही नारद के द्वारा पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरे पूजन को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया है, तो आवेश में आकर के इंद्र कहने लगा शायद इस बालक को पता नहीं कि मैं कौन हूं। वृत्तासुर विजयी देवराज सह सकता है अपमान नहीं, क्योंकि मैं सुर नायक कहलाता हूं, इस बालक को मालूम नहीं। वर्षों का अगर प्रलय बनकर ये गिरिराज तिलक बह जाएगा और गिरि ही जब नहीं रहेगा तो ब्रजो राज कहां रह पाएगा। प्रलय मचा करके रख दूंगा। अब तो हाहाकार मचने के लिए इंद्र तैयार हो गया। जब भगवान को पता चल गया, जैसे ही भगवान को पता चला, इंद्र को देखा कि इंद्र आवेश में है। भगवान कहने लगे ऐ इंद्र भूल जाओ कि ये 7 वर्ष का है। सुरपति ये बात भूल जाओ, ब्रजनंदन 7 वर्ष का है नशा सुरा का तुम्हें अगर, तो गोरस का नशा मुझे भी है बड़ा नाम परमेश्वर का। मैं जो चाहूं कर सकता हूं और राही को पर्वत करता हूं, पर्वत राही कर सकता हूं। शाम मृतक मेघों को अनुमति दे करके उस ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। जिस समय ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा होने लगी, सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। भगवान ने अपना तीसरा वचन पूर्ण करने के लिए मन बना लिया। गोवर्धन को अनुमति दी थी, आश्वासन दिया था कि कभी तुम्हें मैं धारण करूंगा। तो तीसरा वचन भगवान सोचे अब पूर्ण हो जाएगा। योग माया को याद किया, योग माया प्राकट हुई। प्रभु आदेश, भगवान ने कहा आदेश है गोवर्धन उठावो, मेरी कनिष्ठ का उंगली पर रख दो। जैसे ही कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन रखा, सभी ग्वाल वाल ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे गाय बछड़े सब आ गए। और जब सब आ गए, कोई लाठी कोई डंडा कोई कुछ लगाए। और जब लगाए तो भगवान भी अपनी छोटी उंगलियां लगाए। ये कनिष्ठ का मनसुखा बोला भगवान से ऐसा करो, ये आप अपनी उंगली हटा लो, क्योंकि छोटी है, दर्द कर रही होगी, हटाओ। बोले फिर, बोले हम लाठी लगाए। भगवान ने जैसे ही उंगली को ढीला किया,
जितने मोटे मोटे लाठी डंडा थे भगवान जाने चाट पाट चाट सब टूट गए। भगवान ने फिर उंगली लगा ली। बाजू में खड़ी मैया, और मैया ने देखा कि वाह भाई वाह, इतने मोटे मोटे डंडा टूट गए, लाठी टूट गई, अब इतनी छोटी उंगली जब टूटी नहीं रही। पूछा बेटा, भगवान बोले हाँ माँ। बोले ये काहे की उंगली है, आखिर ये कितने सूत की लबिया मेरे समझ में नहीं आ रही है। भगवान बोले मैया ये कितने भी सूत की नहीं है। बोले फिर लाठी डंडा टूट गए और उंगली ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसका मतलब क्या है। भगवान बोले माँ तुम्हें मालूम नहीं है। बोले क्या नहीं मालूम। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। प्रेम से बोले गिरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन और 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा होती रही। परिणाम स्वरूप शाम तक मेघों के पास जल नहीं रहा। जाकर के उदास होकर के खड़े हो गए। बोले महाराज जल खत्म, और जल पूरा पी गए। अगस्त्य से जल खत्म, पी गए। और जब पी गए तो भगवान के चरणों में आकर के इंद्र गिर गया, समझ गया ये जगत का पालक है। ये कोई साधारण बालक नहीं, जगत का पालक। चरणों में गिर करके प्रार्थना करी और भगवान ने इंद्र को माफ किया। माताएं ध्यान दें, थोड़ा 1 मिनट के लिए हमारी तरफ ध्यान दें सभी माताएं। कल कथा का 7वां दिवस अर्थात विश्राम का दिन है, समापन बेला है। कल 7वां दिन है। कल भर का हमारा आपका साथ है, फिर प्रभु की कृपा रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा। मिलन कल भर का हमारा और तुम्हारा। तो कल माताओं के लिए ध्यान दें, सुनो मेरी तरफ थोड़ा, फिर कहोगे पंडित जी बताया नहीं। कल 7वां दिन, तो कल भगवान के विवाह की कथा होगी। तो विवाह में बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, फिर कुछ नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों भाई? विवाहों में बहुत कुछ दिया जाता है, फिर कुछ